हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो हमारी आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनी। हाँ, आपको मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को पूरी सुनना या तो फिर सुनना ही मत। हाँ, चलो हम अपना आज का विषय शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय क्या है? शरीर की आयु और चित्त की आयु। जिस प्रकार से शरीर की एक आयु होती है, इसको अल्प आयु और दीर्घायु की श्रेणी में रखा जाता है, उसी तरीके से चित्त की भी एक आयु होती है। जब शरीर अपने पूरी आयु को पूर्ण कर लेता है, ठीक है, तो चेतना इस भौतिक शरीर को त्याग देती है। परंतु इस भौतिक शरीर के द्वारा जो इसकी एक कार्बन कॉपी, इसको आप कार्बन कॉपी ही कह सकते हो या फिर इस तरीके से आप अच्छे से समझोगे, तो भौतिक शरीर के द्वारा किया गया हर कर्म, हर भाव, हर लगाव, हर विषय और तत्वों की एक सूक्ष्म सत्ता इस चेतना के साथ व्याप्त रहती है, जिसको आप भोग शरीर या सूक्ष्म शरीर की श्रेणी में रख सकते हो। ठीक है, तो जब शरीर की आयु पूर्ण होती है तो भौतिक शरीर से तो चेतना मुक्त हो जाती है, लेकिन इसकी सूक्ष्म सत्ता आवरण के रूप में चेतना के साथ व्याप्त रहती है। व्यक्ति की हर भाव, हर गुण, हर विचार, हर व्यवहार, हर स्वभाव, तत्वों की सूक्ष्म श्रेणी इसके साथ ही शरीर को छोड़ती है और यही कारण बनती है पुनः एक नए शरीर धारण करने की। ठीक है, तो अब एक बात पे मेरी ध्यान देना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी शरीर की आयु पूर्ण कर लेता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष अथवा मुक्ति की हकदार बन जाए। नहीं, क्योंकि मोक्ष अथवा मुक्ति इस शरीर की अवस्था नहीं है, ये चेतना की अवस्था है, चित्त की अवस्था है, ये एक मनो अवस्था है। तो जब तक चेतना की आयु पूर्ण नहीं होगी, जब तक चित्त की आयु पूर्ण नहीं होगी, तब तक ये चेतना बार बार तत्वों को धारण कर एक नए शरीर को प्राप्त करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, शरीर तो छूटा परंतु आप रह गए। अब वर्तमान में जरा 2 मिनट ठहर करके विचार करो कि आपका ये शरीर छूट गया, परंतु क्या इस शरीर ने जितने कर्म किया और उस कर्म की जो एक सूक्ष्म धारणा इस चित्त पे व्याप्त हुई, क्या वो समाप्त हुई? इस शरीर का जिसके जिसके साथ लगाव था वो तो मन में व्याप्त है ना, चित्त में व्याप्त है ना, क्या वो समाप्त हुई? नहीं हुई। इस शरीर ने जिस जिस के प्रति जैसी जैसी भाव रखी, वो भाव समाप्त हुई? नहीं हुई। गुण समाप्त हुई? नहीं हुई। विचार समाप्त हुई? नहीं हुई। नहीं, ये समाप्त नहीं हुई। शरीर तो गया, परंतु चित्त की अवस्था में ये सभी सूक्ष्म तत्व आवरण के रूप में व्याप्त है और यही भोग शरीर है, यही भोग करती है। जब चेतना शरीर को छोड़ती है तो भौतिक स्तर से तो आप इस भौतिक लोक से मुक्त हो जाते हो, परंतु सूक्ष्म स्तर पे आप इस संसार से बंधे रह जाते हो। ठीक है, तो अब आप हमसे सवाल करोगे कि चित्त की आयु क्या होती है? तो
चित्त की स्थिरता ही चित्त की आयु होती है। अब चित्त स्थिर कब होता है? जितने समय तक चित्त हर भाव, विचार, गुण, तत्व, आवरण से परे रहती है, इससे अलग रहती है, हाँ, इससे मुक्त रहती है, उतने ही समय तक चित्त स्थिर रहती है। एक बार फिर से सुन लो, चेतना की कौन सी अवस्था स्थिरता को प्राप्त करती है? तो चेतना की केवल वही अवस्था अपने प्रकृति स्वरूप के साथ एकाकार रहती है। कितना देर तक? वो विषय, गुण, तत्व, भाव, विचार, विकार और हर आवरण से मुक्त रहे। ठीक है, चेतना की यही अवस्था स्थिर रहती है, क्योंकि यही ये सारे तत्व है जो स्थिरता का, अस्थिरता का कारण बनती है। यही वो तत्व है जो चेतना को स्थिर होने नहीं देती है, स्थिर रहने नहीं देती है। हाँ, और जब तक चेतना इन समस्त तत्वों से परे नहीं है, मुक्त नहीं है, तब तक वो स्थिर भी नहीं हो सकती है। तो चेतना की वही अवस्था जो इन तमाम आवरणों अथवा विषय अथवा गुण अथवा पाप पुण्य की धारणा, सुख दुख की धारणा, हाँ, पाप पुण्य अथवा सुख दुख की धारणा, ये सब विषमता सूचक है, समता सूचक नहीं है। और जब तक चेतना विषम अवस्था को धारण किए रहेगी तब तक वो चंचल ही रहेगी, वो स्थिर नहीं हो सकती है। तो चेतना की यही अवस्था स्थिरता स्वरूप होती है, और यही स्थिरता चित्त की आयु कहलाती है। ठीक है, अब देखो, जब चित्त अपनी आयु पूर्ण कर लेती है तब वो मोक्ष अथवा मुक्ति की हकदार बनती है। ठीक है, हाँ, और जैसे जैसे चित्त अपनी आयु पूर्ण करती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर संसार के प्रति, विषय भाव के प्रति, हर भौतिक अथवा इंद्रियों भोग के प्रति विरक्त होती जाती है। और जैसे जैसे चित्त इन सब से विरक्त होती जाती है वैसे वैसे वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की यात्रा करनी प्रारंभ कर देती है। क्लियर ना? अब चित्त की आयु जब 12 वर्ष की हो जाती है तब इसकी पूर्ण आयु कहलाती है। अर्थात जब चित्त अपनी आयु 12 वर्ष पूर्ण कर ले तब वो मोक्ष अथवा मुक्ति की हकदार हो जाती है। 12 वर्ष की आयु, इतना तो समझ गए कि चित्त की आयु किस तरह से काउंट होती है। समझ गए ना? चित्त की स्थिरता ही चित्त की आयु होती है। अब देखो, व्यक्ति को अपने जीवन काल में साधना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ, एक ही जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को एक उच्च अवस्था देने हेतु प्रयासरत है, अपनी चेतना को पूर्णतः शाश्वत और प्रकृत अवस्था में ला करके उस परम चैतन्य से एकाकार करने की जिसकी लक्ष्य होती है, ठीक है, केवल और केवल वही व्यक्ति साधना की मूल तत्व और मूल स्वभाव से परिचित होते हैं, ना कि वो व्यक्ति जो साधना के नाम पे अनेकों आडंबर निर्मित करते हैं और खुद भी उसमें उलझे रहते हैं और दूसरे को भी उसमें उलझाए रहते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही आयु में चित्त को 12 वर्ष की आयु प्रदान करनी हो तो इसके लिए तपश्चर्या, साधन अथवा साधना की प्रावधान हमारे मनीषी अथवा ऋषि मुनियों ने एक साधन के तौर पे इसको समझा, इसका अध्ययन किया, इसका अन्वेषण किया और किस प्रकार से चित्त को 12 साल की आयु, पूर्ण आयु प्रदान की जाए,
इसके लिए ही समस्त साधन का निर्माण हुआ। ठीक है, इसे समझ गए ना, शरीर की आयु और चित्त की आयु दोनों में क्या फर्क होती है। शरीर अगर अपनी आयु पूर्ण भी कर ले तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो मुक्ति अथवा मोक्ष का हकदारी हो जाएगा। हाँ, और जब तक शरीर की आयु पूर्ण होती रहेगी परंतु चित्त की आयु अपूर्ण रहेगी, तब तक ये चेतना बार बार एक नए गर्भ में प्रवेश करते रहेगी और बार बार इस मृत्यु को उपलब्ध होती रहेगी। यही वास्तविकता है और इस वास्तविकता को आप स्वीकार करके चलना। ऐसा सुना है ना कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को 12 वर्ष के लिए ही उनको एक निश्चित परीक्षा देनी पड़ी। या फिर जिस समय बाबा मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ एक साथ हिमालय की ओर गति किए थे, तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट हो करके उनको 12 साल की तपश्चर्या करने की आदेश दिया था, उसी स्थान पे बैठ करके। तो ये 12 वर्ष की आयु, इस 12 वर्ष को कोई छोटी मोटी चीज नहीं समझो। और जिस दिन ये चित्त अपनी 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है, उसी क्षण उसी पल वो परम मुक्ति अथवा मोक्ष के हकदार हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति ना जाने कितने बार जन्म लेता है, ना जाने कितने बार मरता है, और हर जन्म में चेतना कुछ न कुछ इस आयु को प्राप्त करती है। और इस तरीके से अगर आप चित्त की आयु को पूर्ण करवाने के प्रयत्न करोगे तो ना जाने कितने जीवन बीत जाते हैं, परंतु किसी न किसी जन्म में वो इस अवस्था को जरूर प्राप्त करता है, क्योंकि इस जीवन में आने का उद्देश्य ही वही होता है। ठीक है, अब अगर एक जन्म में चित्त को पूर्ण आयु प्रदान करने की जहाँ प्रावधान आती है, वहीं साधना की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति अपने चित्त को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक साधन का चयन करता है और निरंतर अपने ध्येय को स्थिर करके, चाहे जिस रूप में करे, चाहे जिस साधन से करे, ध्याता और ध्येय जब एकाकार रहता है तो विषय की माया आती है और जाती है, तत्वों की माया आती है, थोड़ी देर के लिए हलचल मचाती है और जाती है, गुण की माया आती है और जाती है। अर्थात हर वो क्रिया जिसमें अभी व्यक्ति उलझा और फंसा हुआ है, दबा हुआ है, कभी निष्काम रूप में रूपांतरित होकर के किसी कर्म को अंजाम अभी नहीं दे पाता है, उसकी कर्म हमेशा सकाम रूप में ही गति करती है, इसीलिए कर्मों की बंधन उसके ऊपर लागू होती है और वही कर्म ऐसे भोग शरीर की निर्माण कर देती है जो चेतना को शरीर छोड़ने के उपरांत भी इस संसार से मुक्त नहीं होने देती है। इस वास्तविकता को, इस तथ्य को आप स्मरण रखना। ठीक है, और यहाँ मैं एक बातें कहना चाहता हूँ। ठीक है, जितना देर तक चित्त स्थिर रहता है, उतने देर तक उसकी अंतर्मुखी की यात्रा स्वतः चलते रहती है। समझ गए ना? तो व्यक्ति अंतर्मुखी होने के लिए प्रयास करता है, परंतु स्थिरता हेतु तो प्रयास नहीं करता है। अरे भाई, ये सब नासमझी ही तो है, और जब तक इस नासमझी को दूर नहीं करोगे, साधना के क्षेत्र में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे जैसे इस चित्त की आयु विकसित होते जाती है, वैसे वैसे ये चित्त हर भौतिक तत्व से परे जाकर के उस भोग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर को जानना, समझना और धीरे धीरे इसके प्रभाव को
छिन्न करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हाँ, और जब भोग शरीर ही नहीं है तो भोग कौन करेगा? जब भोग करने वाले का ही अंत हो गया है, क्या ये भौतिक शरीर तो परलोक में जाकर के भोग को नहीं भोगती है ना? किसी योनि में जाकर के उस योनि से संबंधित भोग को ये भौतिक शरीर तो नहीं भोगती है। भौतिक शरीर तो यही नष्ट हो जाती है। बची भोग शरीर, इसी सूक्ष्म शरीर को भोग शरीर की संज्ञा दी गई है और यही भोग शरीर भोग करता है। और ये भोग शरीर निर्मित होती है चेतना की अप्राकृतिक अवस्था से, हर उस अवस्था से जो चेतना से अलग हो करके अपना एक नया आवरण, अपनी अहम, अपनी गुण, अपनी भाव, अपनी विचार और अपनी विषय को विकसित कर लिया। और ये इन्हीं सबों का मिश्रण इस सूक्ष्म शरीर अथवा भोग शरीर होती है। शरीर छूटने के बाद ये भोग शरीर चेतना के साथ ही गति करती है और यही सूक्ष्म शरीर भोग को भोगती है, चाहे जिस योनि में भोगे अथवा जिस लोक में भोगे। परंतु जब यहाँ हमारा भोग शरीर, अगर व्यक्ति प्रकृति जीवन जीता है, चित्त को निरंतर अपने साधन से प्रकृति अवस्था में स्थित रखता है, अप्राकृतिक नहीं होता है, और चित्त की प्रकृति अवस्था वही है जो चेतना को केवल चेतना के रूप में जाने, समझे और उससे एकाकार रहे। परंतु वर्तमान अवस्था क्या है? चेतना में अनेकों ऐसे तत्व प्रकट हो गए हैं, चाहे वो विषय के रूप में प्रकट हो, चाहे वो भोग के रूप में, भाव के रूप में प्रकट हो, चाहे वो तत्व के रूप में प्रकट हो, चाहे वो गुण अवगुण के रूप में प्रकट हो, चाहे वो पाप पुण्य के रूप में प्रकट हो, चाहे वो विचार के रूप में प्रकट हो, चाहे वो 64 योगिनी अथवा 64 तरह की विषय के रूप में अपने रूप को रूपांतरित करे। ये सब चेतना की अप्रकृत अवस्था है। और वर्तमान में मानुष-तन इसी को सत्य मान करके चलता है, इसी को सत्य मान करके चल रहा है ना। शरीर के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है और आत्मा के अस्तित्व पे हमेशा एक संशय उसके मन में व्याप्त रहती है। जो सत्य है उसके प्रति संशय और भ्रम है, और जो नश्वर है, जो असत्य है, हाँ, उसकी प्रधानता को स्वीकार किए चले जा रहा है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? तो आशा करता हूं आप इस शरीर की आयु और चित्त की आयु दोनों की बीच की अंतर और दोनों की संबंध को बखूबी समझ गए होगे। ठीक है, और इस तथ्य को भी समझ गए होगे कि शरीर बार बार अपनी आयु पूर्ण करके, हाँ, चेतना इस शरीर को जब छोड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शरीर पूर्ण आयु प्राप्त कर ले वो मोक्ष अथवा मुक्ति के हकदार है। नहीं, जब तक व्यक्ति की चित्त की आयु पूरी नहीं होती है तब तक बार बार वो चेतना नए शरीर को धारण करती रहेगी और छोड़ती रहेगी, करती रहेगी और मृत्यु को उपलब्ध होती रहेगी। यही वास्तविकता है। चलो अब हमें आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।